हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो फाइनली आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ और वो वीडियो क्या है, आप सबको पता है, आप सभी का भी महाराष्ट्र सेट का एग्जाम है ऑन 7th ऑफ अप्रैल, राइट। आपका महाराष्ट्र सेट 2024 का एग्जाम जो है वो 7th ऑफ अप्रैल को है, यानी संडे को है, राइट। उस एग्जाम से रिलेटेड मैं लास्ट मिनट टिप्स लेके आई हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सारे आपके जो डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं और बहुत सारी चीजें जो मुझे आपको एडिशनल बतानी है, जो आपको एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखनी है, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो अभी महाराष्ट्र सेट का एग्जाम देने वाले हैं 7th ऑफ अप्रैल को, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है ये वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप छोटी मोटी गलतियां करके आते हो, तो वो गलतियों से बचने के लिए पहले से ही समझ लो सब चीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पहली टिप, ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं हर तरीके की टिप बता रही हूँ, हर तरीके की टिप से मेरा मतलब क्या है कि मैं हर एक चीज बताऊंगी जो आपके माइंड में आ सकती है। सबसे पहली पहली चीज तो क्या है, आप सब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट से, ठीक है। और वो एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके जाइएगा, ठीक है। तो पेपर में आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके जाएंगे, कलर प्रिंट या नॉर्मल प्रिंट कुछ भी चलता है, ठीक है। मोस्टली प्रेफरेबली आप कलर प्रिंट लेके जाइए तो बेटर है, नहीं भी तो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगा तो भी चलेगा, ठीक है। प्लस आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ लेके जाइए, ठीक है। प्लस आप क्या लेके जाएंगे एग्जाम में, आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक आईडी प्रूफ जिसमें आपको फोटो अच्छे से दिखता हो, बस, ठीक है। तो ये चीज आपको लेके जानी है। सेकेंड थिंग रिगार्डिंग दिस ओनली, कि और क्या लेके जाना है, तो बात आती है पेन की। तो आपको पेन कौन सी अलाउड है, आपको पेन अलाउड है बॉल पेन, ठीक है। पेन कौन सी अलाउड है आपको, बॉल पेन आपको अलाउड है। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि मैम हम कौन सी पेन लेके जाएं, ओएमआर शीट हम यूज करने वाले एग्जाम में, तो कौन सी पेन लेनी चाहिए हमको, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप चाहे तो ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं या ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक ही यूज करो। उसका रीजन है कि ब्लैक कलर ना ओएमआर शीट पे स्कैन फटाफट होता है, ठीक है, ज्यादा बेटर होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक लेके जाओ, ब्लैक एंड ब्लू दोनों लेके जाना, बट यूज कौन सी करनी है आपको, मेरे हिसाब से आपको ब्लैक यूज करनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू अ ब्लू, ठीक है। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान, एंड थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आप सबके जो भी हॉल टिकट है या एडमिट कार्ड है, ठीक है, उसमें रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा कि आपको कितने बजे उधर पहुंचना है, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहले ही वहां पे रीच कर जाए, ठीक है ना। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम से पहले पहले आप रीच कर जाए, ठीक है। जैसे कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो भी आपके हॉल टिकट में मेंशन है, जैसे सपोज आपका एग्जाम है 10 बजे का, ठीक है, तो आपके में भी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 या 9 o'clock कुछ भी लिखा होगा, जो भी आपके हॉल टिकट पे मेंशन है, प्लीज आप उस टाइम से पहले पहले पहुंच जाओ, देरी नहीं करनी है। उधर जाके रुके रहोगे, वेट करोगे, वो चलेगा रादर देन लेट पहुंचने के। क्यों, क्योंकि लेट वो लोग अलाउड नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इतनी मेहनत करके जा ही रहे हो, इतनी प्रिपरेशन की ही है, तो प्लीज टाइम पे पहुंच जाओ, ठीक है ना। फोर्थ चीज जो मेरे को आपको डिस्कस करनी थी वो क्या है, रिगार्डिंग ओएमआर शीट। आई होप आप सबको पता होगा ओएमआर शीट क्या होता है। ओएमआर शीट कुछ ऐसे कुछ होता है, इसमें ना सपोज ऐसे सर्कल सर्कल करके होता है। सपोज ये एक क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है ABCD, ठीक है। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर लगता है बी है, तो प्लीज उसको अच्छे से पूरा फिल करिएगा। देखो मैंने इसको कैसे फिल किया, पूरा फिल किया ना प्रॉपर, ठीक है। तो ये होता है ओएमआर शीट, जिसमें आपको प्रॉपरली जो भी आपको आंसर लगता है ABCD में से आप उसको फिल करिए। एंड प्लीज ओएमआर शीट में आपको, अभी आपने बी फिल किया, बाद में आप थोड़े टाइम के बाद आपको लगता है मेरा सी है आंसर, तो मैं सी को फिल करके इसको कट कर देता हूँ, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए अनश्योर है, आपको अभी तक पक्का नहीं है किसी क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन नंबर छोड़ दीजिए ना, फिलहाल उसको फिल ही मत कीजिए। अगर आपको डाउट है कि बी होगा कि सी होगा, आपको डाउट है, तो आप एंड में आके उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, लेकिन फिलहाल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कटिंग्स कुछ भी अलाउड नहीं होती, ठीक है ना। तो कटिंग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करिए सबसे पहले पहले जिसके बारे में आप 100% श्योर, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज जो आपको बतानी है वो क्या है, आपकी ओएमआर शीट, एडमिट कार्ड पे ना आपका नंबर रहेगा, राइट, सीट नंबर। ठीक है, वो आपको अपने ओएमआर शीट में लिखना है, वर्ड्स में भी, ठीक है, प्लस फिगर्स में भी। तो प्लीज अच्छे से लिखिएगा, जब आप ये चीजें लिखते हैं अपने वो एडमिट कार्ड से देख के प्लीज अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आप ओएमआर शीट में वर्ड्स में लिखते हो, फिगर्स में लिखते हो, उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से बैठ के लिखिएगा, कि आप वैसे भी एग्जाम में पहले जा रहे हो और आधा घंटा पहले आपको वैसे भी ओएमआर शीट मिल जाती है मोस्टली आधा घंटा 15 मिनट पहले, तो आप आराम से बैठ के फिल कर सकते हो अपना सीट नंबर अच्छे से वहां पे मेंशन करना ओएमआर शीट, ठीक है ना। और मेंशन करने के बाद अगेन वो सपोज वर्ड्स में जब आप लिखते हो, फिगर्स में जब आप लिखते हो, वहां पे भी ऐसे सर्कल्स होंगे, जो जो नंबर होगा उसके अगेंस्ट वो सर्कल को आपको फिल करना है, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है रिगार्डिंग दिस, आप लोगों को ओएमआर शीट तो मिलेगी, ठीक है, इसके अलावा नो कैलकुलेटर इज अलाउड, ठीक है, कोई भी तरीके का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, यानी आपको सारी कैलकुलेशंस खुद करनी है, ठीक है, कोई कैलसी अलाउड नहीं है, आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है सारी की सारी। एंड आप में से किसी एक ने मेरे को कमेंट करके पूछा था, मैम हम वॉच पहन के जा सकते हैं क्या, तो नॉर्मल वॉच इज अलाउड, स्मार्ट वॉच वगैरह आप नहीं पहन के जा सकते हो। मोबाइल वगैरह आपको लेके जाना है तो आप लेके जाइए, जहाँ पे भी आपका सेंटर लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके पास कॉलेज है, तो उनके पास प्रॉपर स्पेस रहती है, वो आपके बैग में आपसे मोबाइल रखवा दें, ठीक है, तो आप मोबाइल वगैरह लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने जेब में लेके नहीं बैठना उसको, आप अपने बैग में रख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी कॉलेज में या किसी सेंटर में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे सिक्योरिटी रहती है, ऐसे नहीं है कि कुछ आपके बैग्स का कुछ मिसयूज होगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। बट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, आप वॉच पहन के जाना चाहते हो तो एक नॉर्मल सी वॉच पहन के जाना, ठीक है। एंड एक और चीज, प्लीज अपना पानी लेके जाना साथ, ठीक है, पानी की बोतल एकदम ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइएगा। क्यों, उसका रीजन है कि आपको गर्मी का टाइम है, ठीक है, जब आप एग्जाम देंगे ऑलमोस्ट 10-11 बजे से 10 बजे के आसपास से धूप ऑलरेडी हो चुकी होगी, राइट, तो काफी हद तक चांस है कि आपके डिहाइड्रेशन होने का चांसेस हो जाता है, तो इसलिए प्लीज अपना पानी लेके जाइएगा। वो लोग आपको एग्जाम में उठने नहीं देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे पानी वगैरह के लिए, तो आपके पास अपनी पूरी 1 लीटर की आप बॉटल लेके जाइए, और अच्छे से जब जब आपको लगे एग्जाम के बीच में तो आप पानी पीते रहिए, ठीक है। एंड प्लीज मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ही सही पानी पीजिएगा, सो दैट आपकी ना एक कंटिन्यूटी बनी रहे, एक एनर्जी का फ्लो बना रहे, ठीक है ना। तो ये एक चीज थी, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम में आपको ओएमआर शीट दी रहेगी, ठीक है, उस ओएमआर शीट पे आपको क्या करना है, ओएमआर शीट के साथ साथ ना आपको उसके वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, कार्बन लेस कॉपी मिलेगी, ओएमआर शीट भी मिलेगी प्लस एक कार्बन लेस कॉपी भी मिलेगी, ठीक है। वो कार्बन लेस कॉपी आप घर पे लेके आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ, यानी सपोज आपने जो भी ओएमआर शीट में आंसर किया होगा ना, सर्कल किया होगा, वो आंसर इस कार्बन लेस कॉपी पे आपको दिखता है, ठीक है। तो आपको एंड में क्या करना है, ओएमआर शीट अपने सुपरवाइजर को सबमिट करनी है, कार्बन लेस कॉपी आप घर पे लेके आ सकते हो, प्लस आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप घर पे लेके आ सकते हो, ठीक है ना। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, प्लीज आप लोग जितने भी जन एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है जरूर से आप लोगों ने मेरे से बात की है अभी भी, राइट, कुछ दिनों से आप लोग कॉल्स मैसेजेस अलग अलग तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, यूट्यूब कमेंट्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह पे आप लोग बात कर रहे हो, राइट। तो जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, क्योंकि मैं पेपर का एनालिसिस करना चाहती हूँ, तो आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा कि पेपर कैसा गया, ठीक है। एंड साथ ही साथ अपना पेपर जो है, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, वो प्लीज उसका एक पीडीएफ बना के ना अच्छे से priyankanetclasses@gmail.com पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, उससे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो मेरे को आप लोगों के फीडबैक से समझेगा कि पेपर कैसा है, ठीक है ना। दूसरी चीज इससे क्या होगी, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है या कुछ मिस्टेक है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो जब आंसर की आएगी ना तो मैं आपको इजीली बता पाऊंगी कि क्या मिस्टेक है या कौन सा क्वेश्चन में आप चैलेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बाद में होगा जब आपके आंसर की वगैरह आए, ठीक है। बट एनालिसिस करने के लिए, आंसर की के टाइम के लिए मुझे आपका पेपर जरूर से लगेगा, तो एक बार आपका पेपर हो जाए तो आप सिर्फ उसका एक पीडीएफ बना के इस मेल आईडी पे भेज दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रही कार्बन लेस कॉपी और क्वेश्चन पेपर की बात, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको क्या करनी है,
आपको एक और चीज जो ध्यान रखनी है, आपके सामने दो पेपर है, पेपर 1 प्लस आपका पेपर 2। किसी का पेपर 2 कॉमर्स होगा, किसी का पेपर 2 मैनेजमेंट होगा, राइट। सबका पेपर 2 अलग अलग होता है, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इन पेपर 1 प्लस पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है, मस्ट बी अटेम्प्टेड। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप क्या करके आएंगे, वेदर वो आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है, प्लीज कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है। उसका रीजन है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है क्या एग्जाम में, अभी तक तो नहीं है, ठीक है, 2024 के एग्जाम में तो नहीं है। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप क्या करें, आप अपने साथ क्या करेंगे, सारे जो सारे क्वेश्चंस है 300 के 150 के 150 क्वेश्चंस, राइट, 150 क्वेश्चंस है ना, वो आते हो नहीं आते हो, प्लीज जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप उसको एटलीस्ट फिल करके आ जाइए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि सारे क्वेश्चन इरेस्पेक्टिव ऑफ वो पेपर 1 है पेपर 2 है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, क्योंकि अगर रॉन्ग भी गया तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनीवे आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं था, लेकिन राइट गया तो आपको उस क्वेश्चन की 2 मार्क्स तो मिल जाएंगी, है ना। तो इसलिए प्लीज सारे क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मेरे को आपको बतानी है, ठीक है, अब मैम हमारा एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये भी एक चीज होती है ना। पेपर में जाके ना टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उसके लिए सिंपल रूल है कि आप क्या करो, पहले तो अच्छे से पेपर स्टार्ट होने से पहले अपनी ओएमआर शीट अच्छे से फिल कर लिया करो, ताकि पेपर के दौरान आपको ओएमआर शीट फिल करने का टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े। ठीक है, और सेकेंड चीज टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो प्लीज सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है, सीक्वेंस में क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना चाहिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है, सपोज किसी के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन डीआई आया है, किसी के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन सपोज रिसर्च एप्टीट्यूड आया है, किसी के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन सपोज कम्युनिकेशन आया है, किसी में सपोज टीचिंग आया होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आया हो, ठीक है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लाइन से अटेंड करते जाइए। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप लाइन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाए, ताकि कुछ भी दिक्कत आपको ना आए, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपसे। ठीक है, और सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर श्योर नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला था, सपोज मेरे को लगता है बी है या तो सी है, तो अब मेरे को श्योर नहीं है ना, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, अब इसका मेरे को आंसर समझ में नहीं आ रहा है, बी को सर्कल करूं कि सी को सर्कल करूं, किसको करूं, मुझे अभी तक श्योर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रख सकती हूँ, बाकी क्वेश्चंस में आगे अटेम्प्ट करती जाऊंगी। ठीक है, तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट क्या है, प्लीज किसी भी क्वेश्चन को दिल पे मत लेना। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को दिल पे मत नहीं लेना है। दिल पे नहीं लेने का मतलब क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को पकड़ के मत बैठ जाना कि ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा और मैं तो अभी इसको सॉल्व करके ही उठूंगी या उठूंगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए आपके पास 150 क्वेश्चन है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के 150 के 150 क्वेश्चन ना किसी को भी 100% नहीं आती। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ टॉपिक हर किसी का, जो भले बच्चा सब कुछ पढ़ के गया होता है ना, अच्छे से पढ़ के गया होता है ना, उसको भी 150 क्वेश्चन पूरे पूरे नहीं आते कभी भी लाइफ में। ठीक है, तो प्लीज किसी भी क्वेश्चन को दिल में नहीं लेना है। आप जब ऐसी गलती करते हो ना कि किसी क्वेश्चन को एज अ चैलेंज ले लेते हो, अपने दिल पे ले लेते हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट की बर्बादी वहां पे शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि फिर आप एक क्वेश्चन पे ना बैठ जाते हो कि अब तो मैं इसको सॉल्व करूंगा करूंगी और बाद में मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास टाइम है 1 मिनट 1 क्वेश्चन, टाइम क्या है आपके पास, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सिंपल रूल है, थंब रूल है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, 1 मिनट 1 क्वेश्चन का रूल पकड़ के चलिए, जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको श्योर है आप उसको टिक कर लीजिए अपने ओएमआर शीट में, जिसका आपको श्योर नहीं है उसके लिए आप क्या करना, एंड में उस क्वेश्चन को विजिट करना, फिर आपके पास जितना भी टाइम बचा होगा एंड में, फिर कम या ज्यादा टाइम डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम बचा है, आप बाकी क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए थे बीच में आप उसको करेंगे। ठीक है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं खर्च करना है स्टार्टिंग में, और दिल पे तो बिल्कुल नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को। आपके पास 150 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके पास कितने मिनट्स है, 150 क्वेश्चन है, और आपके पास मिनट्स कितने हैं,
3 घंटे हैं आपके पास, यानी 180 मिनट्स, 3 आवर्स का पेपर है, यानी 180 मिनट्स है, यानी मोटा मोटी पकड़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक ही तो मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास लगभग लगभग 1 मिनट है। ऐसे करके टोटल 150 मिनट्स हो जाएंगे। बाकी 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा रहेंगे, एक्स्ट्रा एज इन कि आपने डीआई करना है, आरसी करना है, या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहा था पहले, आप अभी उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वो एक्स्ट्रा मिनट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपका थंब रूल क्या होना चाहिए, जितना हो सके कोई भी क्वेश्चन को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा उस पे। अगर वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, 2-3 मिनट खा रहा है, तो फिलहाल उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, कि हमें एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं करना है, एक क्वेश्चन के चक्कर में पीछे बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। ठीक है ना, तो ये रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट है। प्लीज ऊपर नीचे सीक्वेंस में मत पेपर सॉल्व करने की करिएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे करते रहेंगे तो आप पेजेस ही पलटाते रहेंगे क्वेश्चन पेपर के और अपनी ओएमआर शीट के, तो वो गलती भी नहीं करनी है। सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आपको श्योर नहीं है आप उसको भले होल्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना, सपोज मैंने 23 क्वेश्चन किया, 23 क्वेश्चन का मुझे श्योर नहीं है, बीए की सीए मुझे श्योर नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इसको छोड़ दे। फिर मैं 24 क्वेश्चन पे आई तो मुझे लगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। तो अब गलती से आप क्या करते हो ना, ओएमआर शीट में आप 23 क्वेश्चन पे बी पे सर्कल करना शुरू कर दो। तो ये गलती भी नहीं करनी है। आप इसको छोड़ने वाले थे ना फिलहाल के लिए, टाइम बिंग के लिए, 24 का आप बी टिक करने वाले हो ना, तो ये गलतियां आपसे वहां पे होती हैं। आप सोच रहे थे मैं 24 क्वेश्चन का आंसर बी है, और आपने टिक किस में कर दिया, 23 में, तो ये गलती भी होती है, क्योंकि आप बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन बाद में के लिए छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये गलतियों से बचना है। ये छोटी छोटी गलतियां पेपर में सबसे होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी मिस्टेक क्या होती है आपसे, कि आप ना अगर पूरा कंसंट्रेशन से पेपर नहीं करते हो ना, तो आपसे मिस्टेक क्या होगी ना, आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आपसे सिली सिली मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस है। क्या चांसेस है कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं करोगे तो आपसे क्या होंगी, आपसे सिली मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो। कैसे, जैसे से फॉर एग्जांपल एक नंबर है, आप डीआई सॉल्व कर रहे थे, है ना, मैंने बीच में जब पेपर सॉल्व कराए थे आपको 2019 से लेके 2023 तक। ठीक है, तो उसमें एक डीआई में ना नंबर था शायद 166। ठीक है, और मैंने उसको गलती से लिख लिया 116। तो मैंने क्या किया, सॉल्व करने में गड़बड़ कर दी ना, नंबर कितना था, शायद 166 था, मैंने गलती से घाई घाई में क्या लिख दिया, उसको 166 लिख दिया। तो क्या हो गया, पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई, आंसर ही चेंज हो गया, है ना। यानी सिली मिस्टेक हुई, क्यों, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था शायद उस मोमेंट में, मैं फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर रही थी, या मे बी मैं एग्जाम के स्ट्रेस में, होता है कई बार आपसे ये सिली सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो प्लीज इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना पेपर कीजिए, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है अपने पेपर में मत देखिएगा, कॉपी करने की कोशिश नहीं करिएगा, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होता है। जितनी देर में आप कॉपी करने की करेंगे या कुछ और करने की करेंगे, उतनी देर में आपका पेपर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, आप अपना पढ़ के गए हो, अपने दम पे आप एग्जाम करके आइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा अगर आप पढ़ के बैठे हो तो। ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़ के बैठे हो तो अभी भी टाइम है, 2019 से लेके 2023 तक के मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं आपको। ठीक है, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 कॉमर्स के भी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ये 4 साल के पीवाईक्यूज करके जाइए, ट्रस्ट मी आपको एग्जाम बहुत इजी लगने लगेगा पेपर में जाके। क्यों, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए आपको, इतना टॉपिक समझा दिए, तो ऑटोमेटिकली ना कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको वहां से। ठीक है ना, तो पेपर में फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर करना है, इधर उधर नहीं देखना है। एनीवे आपके पेपर में क्या रहते हैं, आपके पेपर में 4 सेट्स रहते हैं, आपको पता होगा 4 सेट में पेपर निकलता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ए, बी, सी, डी, ऐसे करके 4 सेट में पेपर निकलता है। अब आप पूछोगे मैम चारों सेट का पेपर सेम होता है क्या, यस सेम होता है, लेकिन जम्बल्ड होता है। लेकिन कैसा रहता है, जम्बल्ड रहता है। सपोज जो सेट ए रहता है ना, वो एकदम सीक्वेंस में रहता है, कि पहले रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन, फिर रिसर्च, पहले टीचिंग के 5 क्वेश्चन, फिर रिसर्च के 5 क्वेश्चन, फिर आपका कम
सपोज आरसी के 5 क्वेश्चन, फिर आपका कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पे सीक्वेंस में रहते हैं। ठीक है, सारे जो 10 के 10 यूनिट्स है ना वो सीक्वेंस में रहते हैं सेट ए में। सेट बी सी डी में क्या होगा ना, सेम क्वेश्चन रहेंगे लेकिन उल्टा फुल्टा रहेगा। सपोज सेट बी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, फर्स्ट क्वेश्चन आया वहां पे डी आई, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, सपोज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हायर एजुकेशन, यहाँ पे सेट डी में सपोज फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, सपोज रिसर्च आ गया। तो ऐसे जम्बल्ड होता है, तो प्लीज इसलिए इधर उधर देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप करेंगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगी। ठीक है ना, आई होप ये चीजें क्लियर है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कंसंट्रेशन के साथ कैसे पेपर लिखना है। ठीक है, अब एक लास्ट एंड फाइनल चीज। ठीक है, आप लोग एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने बता दिया है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कंसंट्रेशन के साथ कैसे करना है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप एग्जाम में गड़बड़ी करते हो वो क्या है, आप जब स्टार्ट करते हो ना एग्जाम को तो आप एकदम स्लो करते हो, और फिर 1-1.5 घंटे के बाद, आफ्टर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद या ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद आपको याद आता है, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिए। टारगेट क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में 1 मिनट 1 क्वेश्चन, 1 मिनट में मैं एक क्वेश्चन करूंगी, उससे ज्यादा मिनट खर्चा करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। तो इसलिए प्लीज स्टार्टिंग में स्लो मत कीजिएगा। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, हम स्टार्टिंग में एकदम आराम से करते हैं, फिर अचानक से 1-1.5 2 घंटे के बाद हमको याद आता है कि अरे हमारे इतने क्वेश्चन तो बाकी है, फिर हम एकदम से भागना शुरू करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। स्टार्ट स्लो नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से आपका रूल क्या होना चाहिए, 1 मिनट 1 क्वेश्चन का रूल होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। और लास्ट एंड फाइनल चीज मैं अगेन रिमाइंड करा रही हूँ आपको। ठीक है, 12th चीज जो मैं आपको अगेन रिमाइंड करा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। ऑल क्वेश्चंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपको आते हैं नहीं आते हैं, मस्ट बी अटेम्प्टेड। कुछ तो उसका टिक करके आ जाइए। ठीक है, ट्राई करना कि आप लॉजिक से कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके, कुछ ना कुछ तरीके से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मे बी लॉजिक से, मे बी ऑप्शन से, मे बी कॉन्सेप्ट से, किसी ना किसी तरीके से ना उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो फिर तो आप तुक्का ही मारोगे, राइट। बट मेक श्योर करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वो क्वेश्चन हमारे जो हम नहीं आ रहे थे, अगर हम वो भी करके आते हैं और वो गलती से भी राइट निकलते हैं हमारे, तो एटलीस्ट आपके मार्क्स उतनी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है रिगार्डिंग द महाराष्ट्र सेट एग्जाम ऑफ 2024। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। ठीक है, सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि आपको पूछना है या कुछ भी और कोई क्वेरी है आपकी, तो जरूर से आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में जरूर से जवाब दे दूंगी। ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी महाराष्ट्र सेट का एग्जाम अभी संडे को देने वाले। ठीक है, थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको बेसिक सारी चीजें जो भी आपके मन में क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।